हर हर महादेव। मैं खुशबू शुक्ला अपने चैनल पे सभी शिव शिष्य शिव भक्ता का स्वागत करती हूँ और साथ ही अपने यूट्यूब फैमिली का भी स्वागत करती हूँ। मैं शिव गुरु भोलेनाथ गौरा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं साहब हरिंदर नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने सारे शिव शिष्य और शिव गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव शिष्य और भक्ता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके लिए शिव चर्चा गीत तो नहीं लेकर आई हूँ, पर आज मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि ललही छठ कब है और क्या तिथि है, मुहूर्त क्या है पूजा करने का, और सब बारे में जानकारी दूंगी। ललही छठ के बारे में, उत्तर प्रदेश में कैसे ललही छठ रहा जाता है, हमारे यूपी में, उसकी जानकारी दूंगी। जैसे कि ललही छठ हर जगह अलग अलग तरीके से रहा जाता है। तो ललही छठ में बलराम की पूजा की जाती है, उनके हल की पूजा की जाती है। ललही छठ में छठ माता का यह व्रत है जिसे कई जगह तीन छठी माता का व्रत भी कहा जाता है, कई जगह ललही छठ कहते हैं और कई जगह हल षष्ठी भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको उन बारे में बताऊंगी ललही छठ की पूजा कैसे की जाती है। यानी तीन छठी, हमारे यहाँ तो तीन छठी ही बोला जाता है। इसमें माता कुछ की पूजा की जाती है, कुछ की ही पूजा की जाती है ना। तो मैं आपको आज यूपी के तरीके से बताऊंगी कि तीन छठी माता की पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको तिथि बता देती हूँ कि किस दिन पड़ेगी ये ललही छठ। जैसे कि आप जानते हैं कृष्ण पक्ष के दिन पे ये पड़ती है, षष्ठी वाले दिन पे ये तीन छठी माता की पूजा पड़ती है, जो कि इस बार 24 अगस्त को है। तो 24 अगस्त को है और सूर्योदय का टाइम है 5:51 पर और सूर्यास्त का टाइम है 6:54 पर और सूर्योदय का टाइम है 9:44 पे। और पूजा करने का यानी षष्ठी जो है वो 7:51 पे चालू होगी और 25 तारीख को सुबह 5:30 बजे ख़त्म होगी। तो अब मैं आपको ललही छठ के पूजा के विषय के बारे में बताऊंगी, किस प्रकार पूजा की जाती है, क्या क्या सामग्री लगती है, उस दिन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आदमी एक दिन पहले ही सारे जो भी सामान होते सभी कुछ इकट्ठा कर लेती है। जैसे कि इस पूजा में महुआ की ज़रूरत पड़ती है। महुआ हो गई, तिन्नी का चावल हो गया। तिन्नी का चावल तो आपको पता है, कई जन इसे फलहार में यूज भी करते हैं इस चावल को। तो तिन्नी के चावल चाहिए और महुआ का फल होता है। उसके बाद चना भी, कई जगह चना भी रखते हैं, है ना, भिगोया हुआ चना भी उसमें रखते हैं। दही चाहिए, दही भैंस की ही होनी चाहिए, गाय की नहीं होनी चाहिए। तो भैंस की दही भी रहती है, हल्दी भी रहती है ना। तो हर चीज़ मतलब बेवत कर लिया जाता है। सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए, सुबह उठ के आप बाहर जाइए स्नान करके। उसके बाद महुआ की दातून से, पहले आप महुआ की दातून से ही ब्रश कीजिएगा, है ना। उपवास वाले दिन महुआ की दातून से ब्रश कीजिएगा। उसके बाद नहा धो के और स्वच्छ कपड़ा पहन लीजिएगा पीले ही कलर का, और उसके बाद आप अपनी थाली तैयार कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है, आपके यहाँ कैसे किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारे यहाँ, है ना, षष्ठी वाले दिन ऐसे ही होता है, ललही छठ वाले दिन। उसके बाद हम लोग थाली तैयार कर लेते हैं और उसमें पिसी हुई चावल भी, बहुत आदमी तिन्नी की जो चावल होती है इसे भिगो के पीस के रखते हैं। और तीन छठी जी को चढ़ाने के लिए, यानी कुश को चढ़ाने के लिए पीले वस्त्र होते हैं, है ना। जिनके पास नहीं रहता है सफ़ेद कपड़ा तो वो उसे हल्दी के द्वारा रंग लेते हैं। तो वो भी आप लेके जाइए। सब थाली लेके, जहाँ कुश का पेड़ होता है वहाँ सभी औरतें बैठ जाया करती हैं। और गोबर से उतना दूर लीप दिया जाता है और भैंस का ही गोबर होना चाहिए, गाय का गोबर नहीं होता है। भैंस के ही दूध का भी, घी का और गोबर का ही काम लगता है। तो भैंस के गोबर से सबसे पहले उसे स्थान को लीप दिया जाता है और उसके बाद सब औरत लोग बैठ जाया करती हैं और तीन छठी माता को सिंदूर, हल्दी, जल, है ना, हर चीज़ डाल के उनका पूजा, धूप, अगरबत्ती दिखा के, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप अगरबत्ती मत दिखाइए क्योंकि उसमें बाँस होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में बाँस का जलाना वर्जित किया है ना, नहीं जलाना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी शिष्यों भक्तों से और यूट्यूब फैमिली से यही कहूँगी कि अगर आप ललही छठ का व्रत करती हैं तो आप धूप बत्ती ही दिखाइए, वही सबसे बेटर है, वो सबसे अच्छा है। तो आप धूप अगरबत्ती करने के बाद वो जो कपड़ा है वो तीन छठी माता जी को चढ़ाया जाता है
और उनका पूजा किया जाता है। उसके बाद सारी औरतें बैठ के वहाँ कथा कहती, 3 छठी माता के 6 ठो कथा कहा जाता है और 6 गाना गाया जाता है माता जी के नाम पे। ये मतलब गाना सब गाते हैं। तो 3 छठी माता का ऐसे ही पूजन होता है। हमारे यहाँ जोते हुए खेत में नहीं घुसा जाता है और ना ही उस दिन खेतों में कोई नहीं जाता है। जिन्हें भी जाना रहता है वो रोड से ही जाते हैं, क्योंकि जुते हुए खेत पे जाना व्रत का टूटना हो जाता है। इसलिए जो भी ललही छठ का व्रत करती हैं वो जुते हुए खेत में ना ही जाए तो ही अच्छा है, और ना ही जुते खेत का कुछ भी खाया जाता है। और हमारे यहाँ तो तिन्नी की चावल का मतलब तिन्नी जो चावल होता है उसी को बनाते हैं फलाहार में। और जो साग होते हैं वो अरुई के पत्ते होते हैं, जिन्हें अरबी के भी पत्ते कहा जाता है, उनका सब साग बनाते हैं। और जुते खेत में होता नहीं है ना। फल वल भी मत खाइए, हम तो यही कहेंगे कि आप देखने नहीं जा रहे हो कहाँ से कैसे मतलब जुते हुए खेत में बैठाया गया है कि कहाँ, ये तो कोई नहीं जानता है। इसलिए वही चीज़ खाइए जो जुते खेल का मतलब खेत का ना हो। और नींबू रहता है, तो यही सब फलाहार आदमी करते हैं जो भी मतलब व्रत रखते हैं उस दिन। हमारे यहाँ तो जिनके पास नींबू है, मरचा हुआ, ये सब बांटा भी जाता है। जिसके जिसके यहाँ होता है, जो जो मतलब 3 छठी माता का व्रत रहते हैं सबके बांटा जाता है, तो बहुत पुण्य मिलता है। तो हमारे यहाँ ललही छठ ऐसे ही रहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो आपके यहाँ कैसे रहा जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने आपको ललही छठ के बारे में बताया है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।